मैं आपके सामने सिर्फ एक बात को रखना चाहूंगा कि आज जिस तरीके से लोग क्रिसमस में घरों को सजाते हैं, ठीक है, जी। प्रभु यीशु मसीह ने भी एक बार सजावट की थी। आपको पता है? किस किस को मालूम? उसने भी एक घर को सजाया था, लेकिन किस समय में अच्छा, सजाया था सजा किसको सजाया पता? घर दिखा देगा वो वाला है क्या? नहीं 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 नहीं। किस किस को मालूम है कि प्रभु यीशु मसीह ने भी एक घर को सजवाया था या सजाया था? वो प्रभु भोज लेने के समय। बिल्कुल। हमारे साथ आप एक वचन निकालिए, लूका रचित सुसमाचार, उसका 22 अध्याय। ये जूम मीटिंग के हिसाब से टाइम ज्यादा तो नहीं हो रहा मन भाई? नहीं नहीं भैया, अनलिमिटेड है। जी जी। जी। 22 अध्याय के 7 पद से पढ़िए। तब अखमीरी रोटी के पर्व का दिन आया, जिसमें फसह का मेमना बलि करना आवश्यक था। यीशु ने पतरस और यूहन्ना को यह कहकर भेजा, जाकर हमारे खाने के लिए फसह तैयार करो। उन्होंने उससे पूछा, तू कहाँ चाहता है कि हम इसे तैयार करें? उसने उनसे कहा, देखो, नगर में प्रवेश करते ही एक मनुष्य जल का घड़ा उठाए हुए तुम्हें मिलेगा। जिस घर में वह जाए, तुम उसके पीछे चले जाना और उस घर के स्वामी से कहना, गुरु तुझसे कहता है कि वह पाहुनशाला कहाँ है, जिसमें मैं अपने चेलों के साथ फसह खाऊं। वह तुम्हें एक सजी सजाई बड़ी अटारी दिखा देगा, वही तैयारी करना। देखिए उन्होंने यहाँ पे जो अटारी सज रही है वो किस चीज के लिए सज रही है? फसह के पर्व भोज। के लिए। और कल मैंने एक विषय आप लोगों के सामने रखा कि दुष्ट को जो चीजों को गायब करना था उसको उसने गायब कर दिया, और जिसको नहीं रखना था उसको हमारे सामने परोस दिया। ठीक है। अब प्रभु यीशु मसीह की जो लालसा थी चेलों के साथ में, वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने की नहीं थी, कि थी। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मुझे बड़ी लालसा थी कि दुख भोगने से पहले यह फसह तुम्हारे साथ खाऊं। ये उसकी लालसा थी। ठीक है। बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट करने की लालसा उसकी कभी नहीं रही। एक वचन आप हमारे साथ और निकालिए, पहला कुरिन्थियों की पत्री और उसका 11 अध्याय और उसके 23 पद से पढ़िएगा भैया, अमन भाई। जी भी। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया, रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है। मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो, तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। देखो प्रभु यीशु मसीह के विषय में पौलुस ने भी एक बात बताया कि तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। तो प्रचार किसका होना चाहिए? मृत्यु का। मृत्यु का। क्योंकि उसने जन्म लिया है उद्धारकर्ता के रूप में। प्रभु यीशु मसीह का जो जन्म हुआ है, कि उसके विषय में पहले ही डिक्लेरेशन हो गया कि वह पुत्र जनेगी, उसका नाम यीशु रखना, वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। अब जिसने पापों से उद्धार किया, उसने उद्धार किया कैसे? इस विषय को कितना ज्यादा हाईलाइट करने की आवश्यकता है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस पृथ्वी पर भेजा, और जब भेजा इकलौते पुत्र को, तो इकलौते पुत्र को जब इस पृथ्वी पर भेजा, तो कैसे उसने एक मनुष्य का उद्धार किया? ये बात कितनी इंपॉर्टेंट है। उसने अपने लहू को हम जैसे पापी और अपराधी के लिए बहाया।
ये कितना अनमोल है। मतलब ये जो बातें हैं, जिसका प्रचार होना चाहिए वो गायब हो गई, और प्रचार होना चाहिए मृत्यु का, जन्मदिन का नहीं। ठीक है, आज जन्मदिन का प्रचार हो रहा, वो भी प्रचार गलत हो रहा। ठीक है, क्रिसमस ट्री पुलपिट पे आ गया है, और यीशु मसीह की जगह सेंटा क्लॉस आ गया है। और सेंटा क्लॉस क्या दे रहा बच्चों को गिफ्ट? क्या दे रहा गिफ्ट में? चॉकलेट, टॉफी, बिस्किट। जो गिफ्ट मिला है उस गिफ्ट के विषय में तो गायब कर दी सब बातें। प्रभु यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर आके क्या गिफ्ट दिया है, ये सब विषय अगर आप सब लोग रखें बारी बारी से, तो मेरे प्रियो, ये बहुतों के लिए, जो लोग वास्तव में परमेश्वर के सत्य वचन को सुनना चाह रहे हैं, परमेश्वर के सत्य वचन पर चलना चाह रहे हैं। क्योंकि अंत के दिनों के विषय में बाइबल में भविष्यवाणी हो चुकी कि धारा की नाई लोग उसके पास आएंगे। और अगर आप देखें तो धारा कहां से कहां की ओर बहती है? किसी ने इस बात पे गौर किया है कभी? पहाड़ों से जमीन की ऊंचाई से। पहाड़ों से जमीन की ओर। लेकिन परमेश्वर की जितनी भी बातें हैं ना, वो बिल्कुल अलग ही रहती हैं। ठीक है, अब धारा की नाई लोग कहाँ जाएंगे? उसके पास जाएंगे, और वो कहाँ है? शिशु पहाड़ों। ऊंचे परमेश्वर पर है। कहाँ है? परमेश्वर है स्वर्ग में, और लिखा धारा की नाई लोग उसके पास आएंगे, मतलब नीचे से ऊपर की ओर बहेगी ये नदी। ठीक है, तो परमेश्वर इन सब वचनों के द्वारा हम सबके जीवन में अपने अनुग्रह को लेके आए, ताकि हम वास्तविक रूप से परमेश्वर के जिस पर्व के विषय में, या जिस पर्व को मना रहे हैं, क्या हम उस पर्व को मना के परमेश्वर को प्रसन्न कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इस बात को पढ़ने के लिए, समझने के लिए वचन से समझें। यशायाह 1 अध्याय उसके 14 पद से देखें, है ना। अभी आमोस आपके सामने खुलाया था ज्योति बहन ने, कि मैं तुम्हारे पर्वों के मानने से जी से बैर रखता हूं, तुम्हारा गाना गाना भी मुझे पसंद नहीं है, बोलता है। ठीक है, मतलब जब गाना गाओगे तो वो ऐसे कान पे हाथ रख लेगा कि मत गाओ भाई, मत परेशान करो। अब गाना कब गाते हैं ये भी पता है। अभी सब लोग खाना आना खा के निकल गए होंगे मेन लाइन चर्च में, बड़ी बड़ी कलीसियां रहती हैं। 24 तारीख तक पूरी नहीं हो पाती तो माफी मांग लेते हैं कि हम जिनके यहाँ नहीं पहुंच पाए, क्षमा चाहते हैं। कई लोगों को उसी बात पे बुरा लग जाता है कि हमारे यहाँ नहीं आए। सो मेरे प्रियो, इन सब बातों से क्या वास्तव में परमेश्वर प्रसन्न हो रहा है? महासभाओं पे प्रचार, क्रूसेड हो रहे हैं बड़े बड़े, वो कह रहा नहीं होता मैं प्रचार, इन सब बातों से बिल्कुल प्रसन्न नहीं होता। अगर प्रसन्न होऊंगा तो इस बात से प्रसन्न होऊंगा कि तुम मेरे पास आके वाद विवाद करो। ठीक है, यशायाह में कहता है कि तुम अपनी बात का वर्णन करो, अपनी बात का वर्णन करो। अर्थात क्या है अपनी बात? अर्थात अपने दोष का वर्णन करो, ताकि तुम निर्दोष ठहरो। इस बड़े काम को करने के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस पृथ्वी पर भेजा। वो कब जन्म लिया, कब नहीं लिया, इससे मतलब नहीं, वो किस लिए जन्म लिया है और किस काम को उसने करा कैसे है, ये बड़ा विषय है हमारे। अब अगर मान लीजिए ऐसे क्रिसमस के समय पे कोई व्यक्ति अगर फसह के पर्व की बात करे तो डाइजेस्ट नहीं होगी। इसलिए पहले ही पौलुस ने कह दिया था कुरिन्थियों की पत्री में कि शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातों को ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि ये बातें उसके लिए कौन सी बातें हैं? कौन सी बातें हैं? मूर्खता की बातें। मूर्खता की बातें हैं। वो मूर्ख समझेगा हमको, क्या फालतू की बातें कर रहे हैं, सेलिब्रेशन के टाइम में तुम ऐसी बातें कर रहे हो। तो सेलिब्रेशन क्या है? जिस सेलिब्रेशन को स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने चेलों के साथ सेलिब्रेट किया, वो अंतिम भोज था, फसह का पर्व था। है ना, उसकी इंपॉर्टेंस थी। इसलिए जब निर्गमन 12 अध्याय में पहले पद से चालू हुआ, तो अंतिम पद में बोला स्मरण रखो। परमेश्वर बोल रहा है इस बात को स्मरण रखना है कि तुम इस महीने में निकले थे,
मिस्र से निकले थे। स्मरण उसी को दिलाया जाता जो भूल रहा है, अर्थात याद दिलाया जा रहा है। तो आज हमारा भी काम है मेरे प्रियो कि हम भी स्मरण दिलाएं सब, ठीक है, और बारी बारी से दिलाएं, ताकि जिसको मेरी आवाज पसंद नहीं आ रही वो बहन ज्योति की आवाज सुन ले, जिसको बहन ज्योति की आवाज नहीं पसंद आ रही वो भाई अमन की आवाज सुन ले, जिसको भाई अमन की आवाज सुनाई समझ में नहीं आ रही, ठीक है, वो बहन मोनिका की आवाज सुन ले। मतलब यहाँ जितने भी लोग, ऐसा नहीं कि मैंने सिर्फ 4 लोगों का नाम लिया तो सिर्फ 4 लोग, 17 लोग, 18 लोग, 19 लोग, 20 लोग, जितने भी हैं इस विषय को अगर समझ गए तो मैं उनसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि इस विषय को आगे सर्कुलेट करें, फैलाएं इस बात को, ठीक है, ताकि हम खुद ना बचें, दूसरों को भी बचाएं। तो मैं निवेदन करूंगा कल हेम भैया से कि हेम भैया वचन को रखें, और जो भी बातें, मतलब भाई अमन की भी बारी आएगी, अमन भाई ठीक है। जी तो भैया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ एक बार फिर सबको, प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में जय मसीह की शालोम।